राजस्थान में चुनाव में बस 6 महीने का वक्त बचा और राजस्थान कांग्रेस की जंग खुलकर सामने आ गई है। आलाकमान रुख बता रहा है कि वो फिलहाल अशोक गहलोत के साथ है, जबकि सचिन पायलट अब और इंतजार के मूड में नहीं है। अजमेर से जयपुर की उनकी पदयात्रा एक अल्टीमेटम है। करप्शन के खिलाफ जन संघर्ष तो बहाना है, दरअसल सीएम की कुर्सी पर निशाना है। मगर उससे पहले कांग्रेस को यह तय करना है कि इस इंटरनल लड़ाई के चक्कर में पार्टी को हराना है या फिर जिताना है। हमारे नौजवान बहनों भाइयों का भविष्य बेहतर हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। सचिन पायलट ने खुली जंग छेड़ दी। ये राजस्थान कांग्रेस के अंदर तकरार है। पायलट और गहलोत के बीच आर पार है। हमने इन मुद्दों को उठाया, करप्शन के मुद्दों को उठाया, और मैं चाहता था एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकला। लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वो दूध और पानी छोड़ के दूध और नींबू की बात कर रहे थे। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही जन संघर्ष पदयात्रा शुरू की है। दिसंबर तक राजस्थान में चुनाव है और जब चुनावी माहौल बन चुका है तो पायलट अजमेर से जयपुर की 125 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल चुके हैं। गुरुवार की शाम पायलट की पदयात्रा किशनगढ़ पहुंची। जगह जगह जिस तरह पायलट एंड कंपनी यात्रा का स्वागत कर रही है, समर्थकों और कार्यकर्ताओं के ठहरने का इंतजाम हो रहा है। जन संघर्ष पदयात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की याद दिला रही है। यात्रा के मूड की पड़ताल करने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी पायलट के साथ चल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट आर पार के मूड में हैं और उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ खुल के धावा बोल दिया है और जन संघर्ष यात्रा अजमेर से निकालनी शुरू कर दी है। पहले दिन सचिन पायलट लगभग 32 किलोमीटर पैदल चले, अजमेर से किशनगढ़ आए और किशनगढ़ में ही रुके हैं। और खास बात यह है कि लगभग हर दिन 25 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे सचिन पायलट और 5 दिन ये यात्रा चलेगी। लेकिन 5 दिन की इस यात्रा में सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते में ही किसी होटल से या किसी गांव में रुकेंगे। ये वो जगह टेंट लगा है, आप देखिए सचिन पायलट के तमाम जो समर्थक हैं वो इसी जगह पर सोएंगे। ये एक हाईवे के किनारे एक होटल के पास खाली ज़मीन है जहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके साथ लगातार पदयात्रा कर रहे थे, उनके लिए व्यवस्था की गई है। और ये जो आप होटल के पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं हाईवे के किनारे, यहाँ पर सचिन पायलट अपना रात्रि को विश्राम करेंगे और यहीं पर खाने का प्रबंध किया गया है। कुल मिलाकर सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार को लेकर लगातार चुप है। वसुंधरा सरकार में जो धांधलियां हुई उनकी जांच नहीं की है, इसका जवाब दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना 25 सितंबर की घटना पर सचिन पायलट को कोई रिस्पॉन्स मिला, ना ही अनशन पर कोई रिस्पॉन्स मिला। और अब जब ये पदयात्रा अपनी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो उस पर न गहलोत सरकार जवाब दे रही है, न आला कमान जवाब दे रहा है। यानी साफ है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट एक नया समीकरण रचने वाले हैं। पायलट की यात्रा का दूसरा दिन है। 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप सर पर है, पर पायलट अजमेर में ही ऐलान कर चुके हैं कि सियासत तो आग का दरिया है जिसमें डूब के पार जाना है। पायलट जो चाहते हैं उस पर कांग्रेस आला कमान कान नहीं दे रहा और पायलट ने अब की बार गहलोत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला हल्ला बोल दिया है। हालांकि इंडिया टीवी से बातचीत में पायलट यही कहते हैं कि यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आखिर ये जनसंघर्ष किसके खिलाफ है, किसके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये वो साफ नहीं करते। ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, यात्रा किसी के पक्ष में नहीं। ये यात्रा
करप्शन के खिलाफ है और ये यात्रा नौजवानों के भविष्य के हित के पक्ष में है। आज आपकी इस यात्रा को लेकर दिल्ली में प्रभारी और सह प्रभारियों को लेकर एक मीटिंग बुला ली गई है। क्या लगता है आपको कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद है? ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। मैं तो इतना मानता हूँ कि जो हम लोगों ने विपक्ष में रहते वादे किए जनता से, भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उसकी जांच हम नहीं करा पाए 4.5 साल तक। इसको लेकर मैंने चिट्ठियाँ लिखी, आवेदन किया, निवेदन किया, आग्रह किया, अनशन किया, कोई जवाब नहीं आया। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि ये काम संगठन का काम सरकार का है, ये काम AICC नहीं कर सकती, सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं बात उठाता हूँ, करप्शन की बात करता हूँ या नौजवानों के भविष्य की बात करता हूँ, मेरे पे आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। अभी 3 साल से कोई आरोप लगे नहीं। जैसी मैंने बात उठाई, मैं सड़कों पे आ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, करप्शन को ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। तो उल्टे आरोप हम पे लग रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है। मेरे पे ये आरोप लगाओ, इससे भी गिरे आरोप लगाओ, लेकिन मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ और जनता के मुद्दों को उठाता रहूँगा। पायलट ने यात्रा पर निकलने से पहले ही वसुंधरा और गहलोत के बीच साठगांठ का इशारा किया। यहां तक कह गए कि सीएम गहलोत जिस तरह बात करते हैं उससे लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा है। अजमेर की रैली में भी पायलट बहुत आक्रामक थे। इससे पहले वो गहलोत का नाम लेने से बचते थे, मगर यात्रा से पहले उन्होंने गहलोत का नाम भी ले लिया। हालांकि नाम लिए बगैर उन्होंने फिर साठगांठ की बात की। अनशन के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं सर, 25 तारीख के अनशन के मुद्दे पर आपकी सुनवाई नहीं हुई, अनशन के मुद्दे पर सुनवाई नहीं हुई, अब आप पदयात्रा कर रहे हैं, इस पर भी लग नहीं रहा कि पार्टी कुछ बहुत सीरियसली ले रही है। तो जनता की बात सुन रहा हूँ, मैं जनता का बनना चाहता हूँ और हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर सरकार को पब्लिक की आवाज़ सुननी पड़ती है और जनता चाहती है कि यहाँ पर एक नई शुरुआत हो। और हम लोग जो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जो कैंपेन किया था वो भाजपा की करप्ट सरकार के खिलाफ किया था, जनता ने उसको विश्वास किया, तभी हम लोग वहाँ जीत रहे हैं। 40% कमीशन की बात हमने कर्नाटक में कही थी, यहाँ पर भी ठीक वही हमने 5 साल में अध्यक्ष था, हमने पुरजोर करी थी। अब क्या मुँह लेके जाएंगे 6 महीने बाद, जब जनता कहेगी आपने तो आरोप लगाए थे, उनका क्या हुआ? आप जाँच करा लो, जाँच में कुछ ना निकले तो ठीक है, लेकिन जांच ही ना हो, प्रभावी जांच ना हो, 4.5 साल तक नहीं हो, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं कि जांच क्यों नहीं हो पा रही है। तो विरोधियों को मौका मिल जाता है इस अफवाह को फैलाने का कि शायद कहीं कोई गठजोड़ तो किसी का नहीं है, और अगर नहीं है तो दिखना भी चाहिए। इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए ये 5-5 साल हम क्यों हारते हैं? हर बार सरकार कांग्रेस से बनती है, बुरी तरह हार जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल है, इसको तोड़ने की जरूरत है। इस पदयात्रा से जो नए सचिन पायलट उभर कर आ रहे हैं उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बड़ा कयास तो यही है कि क्या पायलट कांग्रेस से अलग राह पकड़ने की तैयारी में है, क्योंकि यात्रा में तिरंगे झंडे तो लहरा रहे हैं मगर कांग्रेस का झंडा कहीं नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व की कोई तस्वीर भी इस यात्रा में नहीं है, लिहाजा कुछ अहम सवाल उठने लाजमी है। क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं? पायलट की यात्रा से कांग्रेस को नुकसान होगा? नुकसान सचिन पायलट का होगा या कांग्रेस का होगा? सचिन पायलट की इस यात्रा से कांग्रेस ने भी दूरी बना रखी है। पायलट बातचीत में कर्नाटक की नजीर देते हैं, मगर कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक चुनाव से पहले पायलट के बागी तेवरों से भी नाराज है। यात्रा शुरू होते ही दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई जिसमें राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे। बैठक में तय हुआ है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली लौटेंगे तभी पायलट पर फैसला लिया जाएगा। उनकी पर्सनल है यात्रा और वो अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है, उसके बारे में हम नज़र रख रहे हैं। और जब कर्नाटका से खड़गे जी आएंगे
एक एक बात और हर बात पर चर्चा की जाएगी। आपकी रिकमेंडेशन कार्रवाई भी होगी क्या? नहीं, मैं रिकमेंडेशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने एक लाइन में बोल दिया कि पूरी नज़र है और उसके बारे में जब खड़गे जी परसों आ जाएंगे तो उसी दिन बात होगी, कोई कार्रवाई होगी क्योंकि आपने पहले भी मैं अपने व्यूज कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दूंगा। शांति धारीवाल का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि गहलोत जी ने अच्छों को पानी पिलाया, इस बार भी क्या किसी को नहीं, पानी ये उनकी पिलाने की तैयारी निजी राय है। पॉलिटिकल में तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि पानी पिलाया, ऐसी बात नहीं है। और ये जो पॉलिटिक्स है इसमें हर आदमी का सत्कार होना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचे बात नहीं करनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।